Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, I hope you all will be doing well. अच्छा, लास्ट क्लास में हमने कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था। डिफरेंट टाइप्स की टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं कंक्रीट में। इसमें मास कंक्रीट हमने पढ़ा था, फिर कोई प्रीकास्ट कंक्रीट पढ़ा था, कास्ट इनसाइड कंक्रीट, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट। प्रीस्ट्रेस कंक्रीट के फिर दो टाइप्स थे, पोस्ट टेंशनल कंक्रीट एंड प्री टेंशनल कंक्रीट। ठीक है, तो फिर मज़ीद कुछ और टेक्नोलॉजी जो कंक्रीट में यूज़ होती है, एडवांस टेक्नोलॉजी, वो आप लोगों को एज असाइनमेंट भी दिया गया था। तो कंक्रीट हम मतलब स्टार्ट से हमने मतलब काफ़ी रिदम से स्टार्ट किया था। पहले स्टार्ट में हमने सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग की इंट्रोडक्शन कर दी, फिर जो डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स है उनकी इंट्रोडक्शन कर दी। ठीक है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हमने डेमोन्स्ट्रेट किए थे। फिर उसके बाद जो है हमने मतलब जो मशीनरी होती है, जो डिफरेंट टाइप्स के इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़े, तो उसकी मैनेजमेंट के बारे में, उसकी कास्ट एनालिसिस के बारे में। सही है, जब सब कुछ हमने वो कर दिया, फिर हमने एक्सकवेशन की तरफ आ गए। एक्सकवेशन हमने डिटेल से पढ़ लिया। एक्सकवेशन के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थे वो हमने डेमोन्स्ट्रेट किया, हाउ टू टैकल दैट प्रॉब्लम्स। उनके कुछ सोल्यूशन भी हमने जो है इसी उसी लेक्चर में जो है बताए थे। सही, स्टार्ट फिर उसके बाद जब एक्सकवेशन हो गया, फिर फाउंडेशन की तरफ हम आ गए। हमने फाउंडेशन की किस तरह जो है उसकी डेप्थ फाइंड करनी है, किस तरह उसकी विड्थ फाइंड करनी है, डिफरेंट साइज में या डिफरेंट जो टाइप्स के फाउंडेशन होते हैं, शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन के फर्दर टाइप्स जो है वो भी हमने डेमोन्स्ट्रेट किए थे। फिर डीप फाउंडेशन के जो फर्दर टाइप्स थे वो हमने डेमोन्स्ट्रेट किए थे। सही है, तो फाउंडेशन के बाद फिर हम आ गए कंक्रीट पे। कंक्रीट को के डिफरेंट टाइप्स थे, मास कंक्रीट, प्रीकास्ट कंक्रीट, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट। सही है, और तो ये भी हमने मतलब लास्ट लेक्चर में कवर की थी। आज के लेक्चर में हम हमारा जो टॉपिक होगा वो जाइंट्स होंगे। हम डिफरेंट टाइप्स की जाइंट्स यूज़ करते हैं बिल्डिंग में। एज हम कंक्रीट वर्क करते हैं, मिशनरी वर्क करते हैं, तो फिर हम वहाँ पे कंक्रीट में ज़्यादातर हम कंक्रीट जो की फ्लोरिंग करते हैं, फ्लोर। सही है, फ्लोरिंग करते हैं या रूफिंग करते हैं। सही है, और तो या रिटर्न वॉल्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो फिर हम वहाँ पर जॉइंट देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कंक्रीट में जो है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होगी विद द वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, अब हाउ टू टेकल दैट स्ट्रेसेस जो दैट इज इशू जनरेटेड बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द टेम्परेचर। ठीक है, उसके लिए हम आज के टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे उसको। उसके लिए हम जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं, या श्रिंकेज जो क्रैक्स आते हैं, श्रिंकेज क्रैक्स को किस तरह जो है हमने रिड्यूस करना है या एलिमिनेट करना है, उसके लिए भी हम जॉइंट्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारा कुछ आज के लेक्चर में इंशाल्लाह कवर होगा। जॉइंट्स एक्चुअली है क्या चीज़? ठीक है, व्हाट इज द जॉइंट्स इन द बिल्डिंग? ठीक है, द सेपरेशन और प्लेन्स ऑफ वीकनेस इंट्रोड्यूस एट डिफरेंट लोकेशन इन अ बिल्डिंग आर नोन एज जॉइंट्स इन द बिल्डिंग। सही है, इसको हम कहते हैं जॉइंट्स। आपको समझाने के लिए आसान सा एग्जांपल मैं दे दूं कि जब आप किसी फ्लाईओवर पर जाते हैं, किसी पुल के ऊपर से चलते हैं, तो वहाँ पे जब आपकी गाड़ी जैंट से जो है पास होती है, तो टक टक की आवाज़ आपको आती है ना, जो टायर्स के मतलब जहाँ यानी ब्रिज की मैं आपको एग्जांपल दे दूं, तो आप उसको आसानी के साथ आप समझ जाएंगे ना। ऊपर ब्रिज में आपने जॉइंट दिया होते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट। ठीक है, उसमें आपने ब्लैक सा जो है कुछ रबड़ सा या कुछ चीज़ उससे जरा मतलब या स्टील्स के कुछ प्लेट्स वगैरह उसमें डाले होते हैं। जब आप उसके ऊपर से गाड़ी तो आपकी जो पास होती है ना, तो आपको आवाज़ सी आती है जब जान से पास होती है ना, तो वो इस जो है वो एक्सपेंशन जान होते हैं। ठीक है, सिमिलरली यही जान आप नीचे पेवमेंट में देखें, अगर आपने कंक्रीट के पेवमेंट देखे हैं, कंक्रीट के पेवमेंट, तो कुछ फासले के बाद जो है चंद मीटर के बाद, ठीक है, फॉर एग्जांपल चंद मीटर्स के बाद, 20 मीटर के बाद या कुछ इस तरह के फासले पर जॉइंट प्रोवाइड करते हैं।
एक वीक जोन, एक कट सा प्रोवाइड करते, कट लगाते हैं हम उसमें, वो कट एक्चुअली हमारा होता है जॉइंट। ठीक है, जॉइंट मुख्तलिफ पर्पजेस के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। कंट्रैक्शन जॉइंट, जो श्रिंकेज क्रैक्स आते हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए या उनकी साइज को जो है कम करने के लिए श्रिंकेज क्रैक्स कंस्ट्रक्शन जो है, या कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आज फॉर एग्जांपल हम सुबह से स्टार्ट ले ली, 5 बजे तक हमने काम किया, 5 बजे के बाद हमने काम खत्म करना है, फिर दोबारा अगले दिन से काम स्टार्ट करना है। अब 5 बजे तक जो हमने काम किया था वहाँ ये कल जब हम दोबारा उसी जगह से काम स्टार्ट करेंगे तो ओल्ड कंक्रीट के दरमियान और न्यू कंक्रीट के दरमियान हम एक जॉइंट प्रोवाइड करते हैं, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट। ठीक है, यहाँ एक्सपेंशन जॉइंट, जिस तरह हमें पता है कि कंक्रीट टेम्परेचर के साथ जो है एक्सपेंड होता है, और जब टेम्परेचर रिड्यूस होकर फिर वो जो है कंट्रैक्ट होता है, तो कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से जो क्रैक्स प्रोड्यूस होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए हम एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो actually giant है the separation of planes of weakness introduced at different location in a building are known as giants in the building. When giants are provided in a building, reasonable care has to be exercised for the location, design, detailing of giants, and selecting material for forming and filling the giants. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ये फॉर एग्जांपल आपका जो है कंक्रीट का जो है एक वॉल आपने कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, ये एक वॉल आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया, या एक स्लैब कंस्ट्रक्ट कर दिया, या एक नीचे पेमेंट कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपने एक जॉइंट प्रोवाइड कर दिया। जॉइंट एक्चुअली वीक जोन होता है, इसमें एक कट सा प्रोवाइड करते हैं या सेपरेशन होती है बिटवीन द टू पैनल्स, ये आपका जॉइंट है। अब जब जॉइंट आपने प्रोवाइड कर दिया, अगर ये रूफ में है या नीचे फ्लोर में है या वॉल में है, तो फिर आपने इसका ख्याल रखना है। एक तो ख्याल करना है कि कहाँ पर आपने प्रोवाइड करना है, लोकेशन, दूसरा उसको डिज़ाइन, और तीसरा जो है उसकी डिटेलिंग। फॉर एग्जांपल आपने जॉइंट प्रोवाइड कर दिया, अब जॉइंट को फिल भी करना है तो किस मटेरियल से फिल करेंगे। ऐसा ना हो कि मतलब इससे आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो, या फॉर एग्जांपल इससे जो है डैम्पनेस पास हो, या कोई मतलब अगर बारिश का पानी इसमें से चला जाए या किसी और का, मतलब आपने इसको फिर जो है अदर इफेक्ट से जो है मतलब इसको प्रोटेक्ट भी करना है, तो फिर आपने इसको किसी चीज़ से फिल भी करना है। सही, सूटेबल मटेरियल से इसको फिल करना है ताकि मतलब इससे जो है डैम्पनेस पास ना हो, यानी जो वेपर्स वगैरह है, पानी है, वो भी इससे पास ना हो। और दूसरा ये है कि आपकी प्राइवेसी भी डिस्टर्ब ना हो, और काफ़ी मतलब इसके जो है आपने ख्याल रखना है इसका। ठीक है ना, तो जॉइंट जब प्रोवाइड करते हैं तो फिर उसका जो है खास ख्याल रखते हैं किस चीज़ का, लोकेशन का, डिज़ाइन का, डिटेलिंग ऑफ जॉइंट, सेलेक्टिंग मटेरियल, इन्फॉर्मिंग एंड फिलिंग द जॉइंट्स। ये तो हो गया। अब आगे जाके ये सब चीज़ें हम जो है डिटेल से पढ़ेंगे। जॉइंट्स इन बिल्डिंग, बिल्डिंग में ऑल बिल्डिंग मटेरियल एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट विद चेंज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर आपका वेरी करे तो कंक्रीट है या अदर मटेरियल है, स्टील रेनफोर्समेंट है या कोई और किस्म की मटेरियल है, तो जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी साइज़ यानी वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाएगी, एक्सपेंशन उसमें आएगी। और जब कम होगा तो फिर कंट्रैक्शन होगा। एंड देयर वेरिएशन इन द टेम्परेचर या वेरिएशन इन द मॉइस्चर कंटेंट। फॉर एग्जांपल आपने कंक्रीट जो है मिक्स डिज़ाइन किया है और पानी आपने ज़्यादा डाला है। ठीक है, आपने पानी काफ़ी ज़्यादा डाला है, ये आपका जो है कंक्रीट का जो है आपने पैनल सा बनाया है और उसमें पानी काफ़ी ज़्यादा है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम पानी इससे ऑपरेट होगा और इसमें से इस तरह के छोटे छोटे बारीक बारीक से क्रैक्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे बारीक बारीक से क्रिक्स इसके सरफेस में आ जाएंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल क्यों आता है, क्योंकि जब पानी ऑपरेट होता है तो आपका वॉल्यूम जो है डिक्रीज होता है, और क्योंकि जब डिक्रीज होता है तो कंक्रीट जो है वो तो एक रिजिड मटेरियल है, क्योंकि वहां पर आपने सीमेंट यूज किया है, सीमेंट की वजह से इसकी ग्लोविंग हो गई होती है, कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टी की वजह से इसकी बॉन्डिंग हो चुकी होती है। जब इस तरह की वो कंट्रैक्ट होने की कोशिश करता है, श्रिंक होने की कोशिश करता है, और बाकी अदर मटेरियल के साथ वो स्टिक होता है तो वो श्रिंक नहीं होता,
तो क्या हो जाता है कि आपके पैनल में क्रैक्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, क्रिक्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब इन क्रिक्स की जो है साइज को कम करने के लिए या ये क्रिक्स बिल्कुल एलिमिनेट करने के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, इनमें श्रिंके यानी कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स का काम ये होगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो कंक्रीट कंस्ट्रक्ट होता है तो वो इस कंक्रीट को इफेक्ट नहीं करेगा, इस ब्लॉक को इफेक्ट नहीं करेगा, और इस ब्लॉक में अगर कंस्ट्रक्शन होती है तो इस ब्लॉक को इफेक्ट नहीं करेगा। सही है। फिर इस तरह की दूसरा ब्लॉक बनाते हैं हम, तो जहां पर कंस्ट्रक्शन होती है तो वो नेक्स्ट ब्लॉक को जो है इफेक्ट नहीं करेगा और नेक्स्ट ब्लॉक में क्रैक्स वगैरह नहीं आएंगे। सही है। अगर आपके श्रिंकेज पानी की वजह से यानी वेपर की वजह से आपका क्रिक प्रोड्यूस होता है तो वो इस तरह की इफेक्ट नहीं करेगा। यहाँ फॉर एग्जाम्पल आपका ये पैनल है, ठीक है, और टेम्परेचर की वजह से इसका साइज जो है यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेगा, अब ये कंक्रीट तो रिजिड मटेरियल, ये तो रबर तो नहीं है ना कि आप एक्सपेंड करेंगे दोबारा वो कंट्रैक्ट हो जाएगा, नहीं, ये तो मतलब रिजिड मटेरियल है, एक बार मतलब एक्सपेंड हो जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। अगर एक बार जो है ग्लू हो गया, बांड इसकी बन गई तो फिर इसको आप एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ये कंक्रीट इस तरफ जो है फोर्स लगाती है और इस तरफ भी फोर्स लगाती है, और क्योंकि कंक्रीट दरमियान में रिजिड होता है वो इस फोर्स को जो है एज अ टेंसाइल लोड ले लेता है, और टेंसाइल लोड की वजह से यहाँ पर टेंशन क्रिक्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, इस तरह के क्रिक्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। सही, इस तरह के क्रिक्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, आपके कंक्रीट के ब्लॉक्स जो है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। क्लियर है, समझ आ रही है आपको? तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो है हम यहाँ पर अब इसको करते हैं। जॉइंट्स इन बिल्डिंग्स ये हमने पढ़ लिए। The magnitude of these changes varies with the type of material. अब आपने कौन सा मटेरियल यूज किया है तो हर मटेरियल का अपना जो है एक्सपेंशन प्रॉपर्टी होगी विद द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो मटेरियल पर डिपेंड करता है। To overcome this problem, the large multi-story building may either be constructed monolithically with heavy reinforcement to link each of their component part, or they may provide with a number of joints. अब इस प्रॉब्लम को किस तरह आपने टैकल करना है, खत्म करना है कि आपके कंक्रीट में इस तरह के बड़े बड़े क्रिक्स प्रोड्यूस ना हो जाए, क्योंकि कंक्रीट में एक बार क्रिक आ गया तो वो कंक्रीट जो है टेंसाइल लोड लेने के काबिल नहीं रहती फिर। सही है। तो इसको खत्म करने के लिए या तो हम इस तरह करते हैं कि मोनोलिथिकली स्ट्रक्चर बनाते हैं विद हैवी रिइंफोर्समेंट, क्योंकि रिइंफोर्समेंट जब हम प्रोवाइड करते हैं तो जितने भी टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगे तो रिइंफोर्समेंट उसको लेगा। लेकिन अगर इसमें रिइंफोर्समेंट नहीं है तो टेंसाइल स्ट्रेसेस जो है कंक्रीट नहीं ले सकता, और टेंसाइल स्ट्रेसेस की वजह से कंक्रीट में क्रिक्स आ जाएंगे। सही है, ठीक है ना। तो क्रिक्स को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि या तो मतलब जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं या हैवी रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम ज्यादातर जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। जॉइंट्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड इन लार्ज और मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, बट जॉइंट्स शुड नॉट बी प्रोवाइडेड इन शेल स्ट्रक्चर। ये आप देखें शेल स्ट्रक्चर इन and certain other rigid structures where provision of joints interfere with the rigidity of the structure. अब जॉइंट्स हम प्रोवाइड करते हैं लेकिन हर जगह पर जॉइंट प्रोवाइड भी नहीं कर सकते। आपने इस तरह के स्ट्रक्चर देखे होंगे जो मस्जिद या इस तरह की वो चीज़ बनी होती है। सही है, फॉर एग्जांपल मस्जिद है या कोई और ऐसी चीज़ है, इन किस्म की ज्योमेट्रिकल शेप को हम कहते हैं शेल स्ट्रक्चर। सही है, शेल स्ट्रक्चर। अब क्या होगा कि इसमें तो आप जॉइंट प्रोवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर आपने जॉइंट प्रोवाइड कर दी तो ये मतलब खराब हो गया, वीक हो गया, मतलब ये तो मतलब इसमें जो है आपने अपने हाथ से जो है इसको मतलब गिराने के लिए काबिल बना दिया। ठीक है, इसमें हम जॉइंट्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। इन किस्म इस टाइप्स के ज्योमेट्रिकल शेप को हम कहते हैं शेल स्ट्रक्चर। तो शेल स्ट्रक्चर में हम जॉइंट्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। सही है, या अदर ऐसे स्ट्रक्चर जहां पर हमें रिजिडिटी ज्यादा रिक्वायर्ड हो तो उस जगह पर हम फिर जॉइंट्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो जॉइंट्स जो है ये काफ़ी क्रिटिकल जो है एलिमेंट होती है किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी कंस्ट्रक्शन में। इसका जो है डिज़ाइन का, इसका प्रोविज़न का, इसके फिलिंग मटेरियल का काफ़ी ख्याल रखना है।
क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ऊपर रूफ में जैन प्रोवाइड कर दिया, फिर बारिश का पानी आप एक अंदर रूम्स में आ जाता है, आपका प्लास्टर, आपका पेंट, आपका नीचे जो जितनी भी मतलब सारी चीज़ें को ख़राब करता है, तो फिर मतलब जायंट्स का तो आपने उल्टा जो है अपने लिए मुसीबत बना दी। तो जायंट्स अब जब आप प्रोवाइड कर दें तो फिर जायंट्स को मतलब वाटर प्रूफ भी बनाना है, उसका मतलब सही तरीके से जो है फिर वो बाकी ट्रीटमेंट भी करनी है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ जायंट्स, फिर डिफरेंट टाइप्स के जायंट्स है। नंबर 1 पर हम कंस्ट्रक्शन जायंट्स के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज अ कंस्ट्रक्शन जायंट? द जायंट्स इंट्रोड्यूस इन कंक्रीट स्ट्रक्चर्स टू लोकलाइज श्रिंकेज मूवमेंट आर नाउन एज कंस्ट्रक्शन जायंट। कंक्रीट में पानी होता है, पानी इवोपरेशन के साथ उड़ जाता है, कंक्रीट वॉल्यूम में श्रिंक हो जाता है। अब कंक्रीट जो है वो तो रबर मटेरियल नहीं है, वो तो रिजिड मटेरियल है, और एक बार सीमेंट की सिटिंग हो जाए तो फिर वो श्रिंक, वो वॉल्यूम में किस तरह डिक्रीज होगा? तो वॉल्यूम में डिक्रीज की वजह से वो बांध ब्रेक हो जाते हैं, ब्रांच टूट जाते हैं मटेरियल के दरमियान जो, और एग्रीगेट के दरमियान है या मार्टर के दरमियान जो बांड्स है वो ब्रेक हो जाते हैं, और उसी ब्रेकेज ऑफ बांड्स को हम कहते हैं क्रैक्स, ठीक है। तो श्रिंकेज क्रैक्स आ जाते हैं। तो उस श्रिंकेज क्रैक्स को एलिमिनेट कर देने के लिए हम कंस्ट्रक्शन जायंट प्रोवाइड करते हैं। The construction giants are in the form of separation or planes of weakness. हम उसको सेपरेट करते हैं या वीक जोन उसमें प्रोवाइड करते हैं ताकि जहां से क्रैक्स एक पैनल से दूसरे पैनल में ट्रांसफर ना हो जाए, या क्रैक्स की साइज भी कम हो जाए, क्योंकि जितने छोटे छोटे पैनल होंगे उतनी ही श्रिंकेज यानी टेंसाइल स्ट्रेसेस कम होगी, जितनी टेंसाइल स्ट्रेसेस कम होगी उतनी श्रिंकेज क्रैक्स कम होंगे, सही है, और साइज भी उसका कम होगा। The function of these joints is to localize shrinkage moment, which would otherwise lead you unsightly cracks. अगर आप ये जॉइंट प्रोवाइड नहीं करते तो श्रिंकेज क्रैक्स आएंगे, और श्रिंकेज क्रैक्स की वजह से मतलब काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस हो सकती हैं। एस्थेटिकली भी वो ख़राब लगेगा, और बाकी फंक्शनली भी वो मतलब अप्रोप्रिएट फंक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकेगा। Construction giants may be of any of the following types. Number 1, complete construction giant या partial construction giant. अब कंप्लीट कंस्ट्रक्शन जाइंट क्या है, आपको इसको में नजर आता है। फॉर एग्जांपल ये पैनल इस पैनल से बिल्कुल आपने डिवाइड किया है, ये पैनल इस पैनल से, ये पैनल इस पैनल से। अब देखें ना, इस पैनल में देखें इस तरह भी कंस्ट्रक्शन जाइंट प्रोवाइडेड है, इस तरह लॉन्गिट्यूडनली भी और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी। तो यहाँ पर हर पैनल अलग-अलग एक पैनल होगा, तो इसमें मतलब वो क्रैक्स वगैरह के और इसके डैमेजेस की कुछ मतलब खतरा नहीं होगा। अगर एक पैनल खराब होता है तो दूसरे पैनल को मतलब इफेक्ट नहीं करेगा, एक पैनल को आप आसानी के साथ दोबारा फिर जो है मतलब रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका टोटल टोटल पेमेंट टोटल स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा तो फिर तो मतलब आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा ना। तो अब देखें ना, यहाँ पर भी इस तरह की जो है कंप्लीट जॉइंट्स प्रोवाइडेड है, मतलब ये पैनल इस पैनल से बिल्कुल अलग होता है, और दरमियान में जो है वो जॉइंट की जो एक प्रॉपर मटेरियल है वो प्रोवाइडेड है, सही है। इस मटेरियल का तो मतलब ये है कि ये मतलब इस के क्रैक्स वहाँ पर ट्रांसफर नहीं करेगा, दूसरा जो है बाकी भी जो है मतलब ये अच्छा परफॉर्मेंस आपको देगा, सही है ना। In this type of contraction joint, the bond between the adjacent section of a structure may be broken completely by painting one face with a bituminous material, or by setting a layer of waterproof paper or roofing filled against the face of the section before casting the next adjacent section. आप देखें ना, मतलब आपने जब एक पैनल बन गया तो फिर उस पैनल को आपने जो है बिटुमिनस पेंट देना है, या वाटरप्रूफ पेपर उसके दरमियान लगाना है, या कुछ ऐसे मटेरियल लगाना है ताकि जिससे जो मतलब वाटर की जो मतलब वो है वो भी मतलब यानी डैम्पनेस ना जाए, नीचे पानी ना जाए, सही है, फाउंडेशन ख़राब ना हो जाए, या आपका बिल्डिंग नीचे जो है वो ख़राब ना हो जाए। अगर ये रूफ में है, वॉल में है, पेवमेंट में है, जो जिस चीज़ में भी है, तो प्रॉपर आपने इसको वाटर प्रूफ बनाना है, सही है। तो फिर उसके अगेंस्ट जो है फिर नेक्स्ट लेयर जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी है। दिस कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड इन थिक सेक्शन ऑफ कंक्रीट। जब आपका कंक्रीट जो है काफ़ी थिक हो तो वहाँ पर जो है
काफ़ी ज़्यादा लोकलाइज श्रिंकेज की जो है वो ख़तरा होता है, मसला होता है। ठीक है, तो श्रिंकेज मूवमेंट को मतलब लोकलाइज करने के लिए हम फिर कंप्लीट कंस्ट्रक्शन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह इस शेप में आपको नजर आती है। इन अदर टाइप्स की जो पार्शियल कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स हैं, इन दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉइंट द रिइंफोर्समेंट इज कंटिन्यूड अक्रॉस द जॉइंट्स। फॉर एग्जांपल ये आपका जो है एक थिक सा जो है मतलब एक स्लैब है या जो भी चीज़ें, इसमें आप इस तरह की जो है पार्शियल जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पार्शियल जॉइंट्स इसमें प्रोवाइड करते हैं। ये जगह इसमें से, सॉरी गलत हो गया, ठीक है, यानी इस तरह की जो है ठीक, इस तरह की पार्शियल कंस्ट्रक्शन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। मतलब सरफेस में ऊपर हम एक कट लगाते हैं तो ऊपर के जो श्रिंकेज मूवमेंट है वो लोकलाइज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि नीचे फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा इसका इफेक्ट नहीं होता, तो हम ऊपर से जो है सिर्फ मामूली सा वीक जोन प्रोवाइड करते हैं, जिससे मतलब यहाँ के स्ट्रेसेस यहाँ तक ना पहुँच जाए। ये जॉइंट हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि इस पैनल के स्ट्रेसेस इस पैनल में ट्रांसफर ना हो जाए, उस पैनल का स्ट्रेसेस उस पैनल में ट्रांसफर ना हो जाए। है सिर्फ स्ट्रेसेस को, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं वो सब टेंसाइल स्ट्रेसेस होते हैं। टेंसाइल स्ट्रेसेस की वजह से वो क्रिक्स आ जाते हैं। तो स्ट्रेसेस को हम मतलब लोकलाइज करते हैं ताकि एक जगह पर हो, दूसरी जगह को जो है इफेक्ट ना करे। इन दिस टाइप ऑफ contraction joint, the reinforcement is continued across the joint. Due to presence of reinforcement, the moment at such joint is usually very small. These contraction joints are provided in concrete section where structural stability is also required in addition to localized shrinkage moment like retaining structure, large ground bearing slab. ठीक है, यहाँ पर ये देखें, ये ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम प्रॉपर रेनफोर्समेंट इसमें प्रोवाइड करते हैं ताकि जिससे कंप्लीट, अब देखें यहाँ पर जॉइंट प्रोवाइडेड है लेकिन रेनफोर्समेंट कंटिन्यूड है, रेनफोर्समेंट कंटिन्यूड है क्योंकि यहाँ पर हमें जो है वो स्ट्रेंथ भी मतलब रिक्वायर्ड होती है। सही है, तो ये इस तरह के जो मतलब जॉइंट्स होते हैं, ये देखें, सही है, तो मतलब इस तरह के जो जॉइंट्स होते हैं ना, तो जहाँ पर हम रेनफोर्समेंट को कंटिन्यू रखते हैं, रेनफोर्समेंट को कंटिन्यू रखते हैं ताकि पार्शियली जो है तो वो कंप्लीट कंस्ट्रक्शन जॉइंट कंप्लीट मतलब कि दो दो ब्लॉक्स को आपने कंप्लीटली अलहदा किया है, लेकिन यहाँ पर दो ब्लॉक्स कंप्लीटली अलहदा नहीं होते, दो ब्लॉक्स को कनेक्ट करने के लिए हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उनके दरमियान। ठीक है, सही। अच्छा, ये देखे, अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं डम डमी जांच। डमी जांच कौन सी जांच होती है? दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन जाए अ प्लेन ऑफ वीकनेस इज क्रिएटेड बाय फॉर्मिंग अ ग्रूव। यहाँ ऊपर एक ग्रूव सा एक कट सा लगाते हैं in either or each of the surface of concrete structure. The total depth of such groove is 1/3 to the 1/5 of the thickness of the concrete. For example, जो total thickness है उसकी 1/3 या 1/4 या 1/5 तक हम उसकी कट लगाते हैं। अब ये कट से क्या होगा कि ऊपर सरफेस पे जो स्ट्रेसेस हैं वो लोकलाइज हो जाएंगे, यहाँ से कि स्ट्रेसेस यहाँ तक पास नहीं हो जाएंगे, नहीं होंगे। अब नीचे से फॉर एग्जांपल क्रिक जो है स्टार्ट हुआ है लेकिन यहाँ पर जो है वो खत्म हो चुका है, ऊपर सरफेस पर आपके क्रिक नहीं आएंगे। These construction joints are used more particularly in thin, जब आपका स्ट्रक्चर थिन होता है तो वहाँ पर हम ये यूज करते हैं, कंक्रीट सच एज फ्लोर स्लैब, रूफ स्लैब एक्सेट्रा, हम उसमें ये यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा ये पर स्लाइडिंग जॉइंट है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट है और एक्सपेंशन जॉइंट है। ठीक है, तो स्लाइडिंग जॉइंट पढ़ते हैं हम अब, तो फिर इंशाल्लाह बाकी सुबह कल क्लास में पढ़ेंगे। तो स्लाइडिंग जॉइंट्स कौन से जॉइंट्स होते हैं? ठीक है, the joints provided between the two parts
enable their movement freely in both the planes are known as sliding giants. अब स्लाइडिंग जायंट्स वो जायंट्स होते हैं जहां पर एक पैनल विद रिस्पेक्ट टू अदर पैनल जो है वो फ्रीली मूवमेंट कर सकता है इन बोथ प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन, दोनों में बोथ प्लेन्स में वो मूवमेंट कर सकता है। सही है। अब ये नीचे वाला जो जायंट्स था, अब ये जायंट्स यहाँ पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो सकती थी, वर्टिकल मूवमेंट नहीं हो सकती थी। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो सकती थी, वर्टिकल क्योंकि यहाँ पर हमने इसको सील किया था कंप्लीटली। सही है। डमी जायंट्स में जो है सॉरी स्लाइडिंग जायंट्स में दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउड होती है, वर्टिकल मूवमेंट भी अलाउड होती है और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी अलाउड होती है। These giants are usually formed by applying a layer of plaster to one of the surface and finishing it smooth so as to act as seat of the sliding giant. यानी जब एक पैनल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उस पैनल का जो एज होता है उसको हम स्मूथली प्लास्टर करते हैं ताकि वहां पर फ्रिक्शन रेजिस्टेंस कम से कम हो। तो नेक्स्ट लेयर जब हम बनाते हैं ना, तो नेक्स्ट लेयर इसके रिस्पेक्ट जो है आसानी के साथ, मतलब ये विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर आसानी के साथ स्मूथली मूवमेंट कर सकता है इन बोथ ऑफ द डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। The seat is then allowed to be hardened and covered with the required thickness of bituminous material, otherwise treated as specified to form a slip plane before the other portion is cast on it. सही है ना। तो हम इसको जो है बिचुमिनस हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि ये वाटर प्रूफ रहे। सही है। और यहाँ स्मूथ भी रहे ताकि इसमें वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है अलाउड हो। Sliding giants. The function of these giants is to enable freedom of movement of the two parts in both the planes. दोनों डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट जो है हम अलाउड करते हैं। These giants are used when variation in temperature, moisture content or loading result in tendency for one part to move in a plane or at right angle to the plane of another part of a structure. ये मतलब हम वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर एक मतलब टेम्परेचर वेरिएशन, लोडिंग वेरिएशन या मॉइस्चर वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा हो, मतलब एक पैनल से दूसरा पैनल जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब लोड की वजह से, टेम्परेचर की वजह से या मॉइस्चर की वजह से इफेक्ट कर सकता है, तो वहाँ पर हम स्लाइडिंग जाइंट प्रोवाइड करते हैं ताकि अगर लोड आ जाए एक पैनल पर तो दूसरा पैनल इफेक्ट ना हो, क्योंकि वर्टिकल मूवमेंट अलाउड होती है। ठीक है। अगर मॉइस्चर तो श्रिंकेज आ जाएंगे, अगर टेम्परेचर है तो एक्सपेंशन होगा। तो इन सब को रिलेटिव जो मूवमेंट है वो हम अलाउड करते हैं और ताकि आसानी के साथ मतलब जो है ये इसको काउंटरएक्ट कर सके। सही है। तो ये हो गया मतलब ये दो टाइप्स के जाइंट्स हमने, तीन टाइप्स के जाइंट्स हमने पढ़ लिए और कल की क्लास में इंशाल्लाह हम मजीद पर जो है कंस्ट्रक्शन जाइंट और एक्सपेंशन जाइंट वो जाइंट्स हम इनको दोबारा जो है कल की क्लास में इंशाल्लाह इसको डेमोंस्ट्रेट करेंगे। सियार आप अटेंडेंस ले लें, आपके साथ मैंने वो शीट जो है